जी दोस्तों, तो मेरे पास जो है ना दोनों मैं वही फाइल्स मैं लेके जा रहा हूँ जो कि ऑलरेडी हमने फाइल्स मतलब ली थी। ठीक है, एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल थी और एक हमारे पास मैन डॉट सी एस एस थी। ठीक है, इन्हीं दो फाइल्स को मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, मैं सबसे पहले इनको जूम कर देता हूँ ताकि आपको कुछ नज़र आ जाए। ठीक है, अच्छा, तो मैं आपको इस लेक्चर में वेबसाइट बनाना सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है हम वेबसाइट जब भी बनाते हैं तो हम हेडर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक डिव बना लेता हूँ। ठीक है, और इस डिव को यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, और इस डिव को एक आईडी में मैं दे देता हूँ और इसका मैं नाम रख लेता हूँ हेडर। ठीक है, उसके बाद एक और मैं इसी डिव को कॉपी कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद एक और मैंने यहाँ पे डिव बनाई और इसको मैंने आईडी दे दी नैव बार वन दे देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने इस डिव को कॉपी की। ठीक है, और एक और डिव मैंने रखी और इसको मैं नाम यहाँ पे क्लास दे देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे इसको मैं नाम दे देता हूँ मैन वन। ठीक है, जिसके अंदर हम सारे कंटेंट को मैनेज करेंगे। फिलहाल मैंने ये तीन डिव्स बनाई है, इसके अंदर फर्दर जो है मैं और भी चीज़ें ऐड करूँगा। ठीक है, तो इस डिव के अंदर जिसमें मैंने कंटेंट रखना है तो मैं एच वन सबसे पहले लिख लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे एच वन को मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ और इसके अंदर मैंने जो टेक्स्ट लिखना है वो ऑलरेडी मेरे पास पड़ा है। ये देखिए, मैं जो है ना इसी को ले लेता हूँ। मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद दोबारा यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने इसको लिख लिया। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ के लिए मैं पी टैग यूज़ करूँगा और पैराग्राफ को मैं क्लोज कर दूंगा। ठीक है, और इसके लिए मैं ये सारा पैराग्राफ ले रहा हूँ, कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद इस पूरे पैराग्राफ को मैं यहाँ पे लिख लूँगा और उसके बाद मैं इसको सेव कर दूँगा। ठीक है, ये करने के बाद अब मैं देखना चाहता हूँ कि जो है मेरा टेक्स्ट है। तो आप ये देखिए कि मेरा यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है। अच्छा, मैंने ब्राउज़र की जो मीन्स के इसको मैंने जूम किया हुआ है कोई तकरीबन 200 पिक्सल। ठीक है, इसलिए आपको ये काफ़ी बड़ा लग रहा होगा। तो ये सिर्फ मैंने आपके लिए किया ताकि आपको सही नज़र आए। तो मैं इसको छोटा भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखें, इस टाइम आपके पास टेक्स्ट ये वाला आ रहा है। ठीक है, जो कि मैंने किया। अब मेरा अगला क्या काम होगा, मैं सी एस एस की फ़ाइल में आ जाऊँगा। ठीक है, इनको मैनेज करने के लिए मैं सी एस एस की फ़ाइल में आऊँगा और सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा बॉडी। बॉडी लिखने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं बैकग्राउंड को कलर दे देता हूँ। आप बैकग्राउंड में इमेज भी लगा सकते हैं। ठीक है, कलर भी दे सकते हैं, डिपेंड आप पे करता है, लेकिन मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ और कलर मैं इसको दे देता हूँ ग्रे। अगर आपने कोड लिखना है तो उसका कोड मैं आपको बता देता हूँ। वो इसका कोड होगा #9C। ठीक है, 9 और इसके बाद F और 8 4। दोनों में आपकी मर्जी, आप ग्रे इस तरह लिखें या कोड लिखें, डिपेंड करता है आप पे। तो मैंने ये लिख लिया। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद चेक करता हूँ तो ये देखिए मेरा बैकग्राउंड ग्रे हो गया। उसके बाद मैंने क्या करना है, मार्जिन मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड का 0 पिक्सल। ठीक है, सेव किया और मार्जिन के बाद फॉन्ट फैमिली जो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा वो मैं लिख लेता हूँ एरियल और दूसरा मैं यूज़ कर लेता हूँ वेडाना और तीसरा मैं यूज़ कर लेता हूँ जॉर्जिया। मैंने ये तीन फ़ॉन्ट यूज़ किए हैं। ठीक है, उसके बाद फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो भी मैं इनको दे देता हूँ। फ़ॉन्ट का साइज़ मैं रख लेता हूँ कोई तकरीबन 14 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इनको सेव किया। सेव करने के बाद अब मैं चेक करना चाहता हूँ तो ये देखें, इनका साइज़ और इनकी लेंथ सब चीज़ें ठीक हो गई हैं। ठीक है, अब आगे मैंने क्या करना है, अब मैं हेडर को ठीक मैंने करना है। तो मैं यहाँ पे हेडर देखें, यहाँ पे मैंने हेडर की आईडी ली हुई है। तो आईडी जब भी हम लेते हैं तो उसके लिए हम हैश का साइन शुरू करते हैं। ठीक है, हैश और उसके बाद यहाँ पे मैं हेडर की प्रॉपर्टीज़ लिखूंगा। सबसे पहले इसको बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ ब्लैक।
ठीक है, मैंने सेव किया। सेव करने के बाद मैं चेक करना चाहता हूँ। उसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया हेडर। ठीक है, उसके बाद कलर देने के बाद अब जो है मैं इसको भी मार्जिन दे देता हूँ 10 पिक्सल। ठीक है, और इसकी हाइट जो होनी चाहिए वो तकरीबन 90 पिक्सल कर देता हूँ। 90 पिक्सल। बॉर्डर भी इसका बनाना है, बॉर्डर रेडियस मैं इसको दे देता हूँ बॉर्डर रेडियस कर लेता हूँ 5 पिक्सल। ठीक है, मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अब मैं चेक करना चाहता हूँ। तो ये देखिए मेरा यहाँ पे हेडर भी क्रिएट हो गया। हेडर क्रिएट कर होने के बाद अब जो है मैंने नेव बार को भी बनाना है। तो नेव बार सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूंगा। नेव बार मेरा उसकी भी मैंने आईडी ली हुई है। ठीक है, नेव बार 1 मैं इसको कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं हैश और नेव बार 1, यहाँ पे मैं नेव बार की दे देता हूँ प्रॉपर्टी। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे देता हूँ। इसको मैं कोड में दे देता हूँ 5C755E। और मार्जिन मैं कर देता हूँ इसको 10 पिक्सल। इसको भी हाइट मैं इसको दे देता हूँ 35 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ इसको मैं तकरीबन 5 पिक्सल। ठीक है, बल्कि इसको मैं 4 पिक्सल दे देता हूँ, बल्कि 5 पिक्सल ही ठीक है। सेव किया। सेव करने के बाद मैं चेक करना चाहता हूँ इसको। तो ये देखिए मेरी यहाँ पे नेव बार भी क्रिएट हो गई है। नेव बार क्रिएट होने के बाद अब जो है मैं मेन जो आईडी मैंने ली थी अब मैं वो बनाना चाहता हूँ। तो मेन आईडी पे आऊँगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैं कंटेंट को ठीक करना चाहता हूँ, ये वाले जिसकी मैंने ये आईडी ली थी man.1। इसको मैं कॉपी करूँगा। ये बेसिकली क्लास इसकी ली थी मैंने, सॉरी मैं आईडी कह रहा था। मैं नीचे आऊँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लास को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, man.1। और यहाँ पे मैं क्लास में लिख लूँगा बैकग्राउंड कलर। सबसे पहले मैं इसको दे देता हूँ 5E4D7। ये मैंने दे दिया। और मार्जिन मैंने इसको 10 पिक्सल। पैडिंग मैंने इसको 20 पिक्सल। पैडिंग के बाद बॉर्डर रेडियस इसको भी मैं दे देता हूँ। और रेडियस भी 5 पिक्सल ही रहने देते हैं सब पे। और उसके बाद इसका फॉन्ट साइज भी दे देता हूँ। फॉन्ट साइज मैं इसका कर देता हूँ कोई तकरीबन 100%। ठीक है, सेव किया मैंने। सेव करने के बाद मैं चेक करना चाहता हूँ। तो ये देखें, ये यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट हो गई है। लेकिन मैंने यहाँ पे जो कलर दिया था मैं कलर वाइट करना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल में वाइट ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे
कर देता हूँ वाइट। मैंने सेव किया, सेव करने के बाद अब मैं चेक करता हूँ तो ये देखें ये मेरा वाइट कलर यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब H1 को थोड़ा मैं ठीक कर लेता हूँ, काफ़ी बड़ा है, इसको कलर भी दे देता हूँ और इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग भी कर देता हूँ। तो इसकी भी मैं एक आईडी लूँगा यहाँ पे, सबसे पहले H1, बल्कि इसी के अंदर ही आ जाएगा क्योंकि हमने क्लास ली हुई है। तो मैं यहाँ पे H1 लिखता हूँ। H1 लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज कर लेता हूँ 118 पिक्सल, और कलर मैं इसको दे देता हूँ ग्रीन। सेव किया, सेव करने के बाद आप चेक करना चाहता हूँ तो ये देखिए मेरी जो हेडिंग है वो ग्रीन हो गई है। कि मैं आपको साइड बार बनाना सिखाऊंगा, राइट साइड पे हम किस तरह साइड बार लेके आना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मैं दोबारा HTML की फाइल में जाता हूँ, ठीक है। इस पे मैंने एक क्लास लिखी थी, आपके सामने एक पैराग्राफ जो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा इसकी अलाइनमेंट ठीक कर लेता हूँ ताकि आपको ये नज़र आ जाए, और इसको मैं यहाँ से कुछ नोटपैड को जूम आउट भी कर रहा हूँ। जी दोस्तों, तो हमने ये एक पैराग्राफ लिया था, ठीक है, जो कि आपके सामने यहाँ पे आ रहा है। अब मैं एक साइड बार लेना चाहता हूँ, तो साइड बार लेने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इसी HTML में जाऊँगा और सबसे पहले मैं यहाँ पे एक और डिव क्रिएट करूँगा। ठीक है, मैंने एक डिव क्रिएट कर दी है और इस डिव को भी मैं क्लास असाइन कर देता हूँ। और ये जो मेरी क्लास होगी इसका मैं नाम रख देता हूँ साइड बार राइट, ठीक है, कि राइट साइड पे मेरा साइड बार होगा। और इसके अंदर मैं H2 टैग यूज़ कर रहा हूँ, और ये मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, कुछ भी चीज़ लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऑल वीडियोस लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे नीचे पैराग्राफ में, और पैराग्राफ यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे लिख लेता हूँ लिस्ट 01, ठीक है। और ठीक है, इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ टाइम बचाने के लिए। ठीक है, मैंने ये ले लिया। ये लेने के बाद अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे ये साइड बार यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और अब जो है मैं इसको सॉरी, मेरा यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपके पास राइटिंग आ रही है लेकिन साइड बार में नहीं आ रहा। इसको मैं साइड बार लेके आना चाहता हूँ तो मैं दोबारा CSS की फाइल में जाऊँगा और इसको कंट्रोल करूँगा। इसको सबसे पहले मैं साइड बार की एक क्लास लूँगा जो कि अभी मैंने आपको बताई है, जो मैंने अभी इसकी जो क्लास ली है, ठीक है। तो क्लास के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले H2 ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि H2 मैंने वहाँ पे इस्तेमाल किया है। और इसका फॉन्ट साइज मैं दे देता हूँ 118% ही दे देता हूँ उसका फॉन्ट साइज। और कलर मैं इसको दे देता हूँ फॉन्ट का रेड, ठीक है।
मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद चेक करना चाहता हूँ यहाँ पे मैं, तो ये देखिए मेरा जो H2 की जो मेरी हेडिंग है वो रेड कलर में आना यहाँ पे शुरू हो गई है। अब मैंने क्या करना है, अब मैं दोबारा जाऊँगा CSS की फाइल में और यहाँ पे मैं एक क्लास ले लेता हूँ साइड बार की। ठीक है, मैंने ये क्लास ली थी, मैं इस पूरी क्लास को कॉपी कर रहा हूँ ताकि स्पेलिंग में अगर कोई गलती है तो वो भी ठीक हो जाए। और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर क्लास जो मैंने ली है, सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड कलर, मैं इसका बैकग्राउंड कर देता हूँ वाइट। ठीक है, और मार्जिन मैं कर देता हूँ, लेफ्ट की साइड पे मेरा होना चाहिए कोई 10 पिक्सल, और मार्जिन लेफ्ट के बाद मेरा राइट साइड पे भी होना चाहिए कोई 10 पिक्सल। मीन्स कि मेरा जो मार्जिन है वो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सब साइड पे 10 जो है ना कि पिक्सल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ और इनको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ टाइम बचाने के लिए। यहाँ पे लिख लेता हूँ टॉप और यहाँ पे लिख लेता हूँ बॉटम। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेव किया। सेव करने के बाद अब जो है बॉर्डर का रेडियस भी दे देता हूँ 5 पिक्सल, वही जो हम ऑलरेडी दे रहे थे। और रेडियस के बाद पैडिंग इसकी जो मैंने रखनी है वो 20 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद चेक करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो आप ये देखें कि मेरा यहाँ पे साइड बार का भी क्रिएट हो गया और ऊपर से जो है मीन्स के रेडियस भी आ रहा है। ये देखें, आप देख रहे हैं, लेकिन ये पूरी स्क्रीन पे आ रहा है। मैं इसको साइड पे लेके आना चाहता हूँ, तो मैं अब मेन क्लास में जाऊँगा और वहाँ पे इसको ठीक करूँगा। तो मेन क्लास मेरी ये वाली है, मेन वन। यहाँ पे सबसे पहले मैं बैकग्राउंड वाइट मैंने किया है और यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल। इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ और राइट में मार्जिन राइट में कर देता हूँ कोई 320 पिक्सल। मार्जिन टॉप 10 पिक्सल ही ठीक है और बॉटम भी 10 पिक्सल ही ठीक है। बॉटम भी ठीक है। उसके बाद अब रेडियस भी 5 है और इसके अलावा पैडिंग भी मेरी तकरीबन इतनी ठीक है। मैं इसको चेक करना चाहता हूँ। अब मैं इसको सबसे पहले सेव करूँगा। सेव करने के बाद अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो ये देखिए मेरा इसका जो है वो मीन्स कि इसकी अलाइनमेंट ठीक हो गई है, बॉटम से भी और उसके बाद राइट साइड से भी और टॉप से भी और लेफ्ट साइड से भी। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसकी अब अलाइनमेंट करूँगा। तो दोबारा नोटपैड पे जाऊँगा, जी दोस्तों। तो जी दोस्तों, तो अब इसमें मैंने एक और भी पैराग्राफ ऐड कर दिया है, ये आप देख रहे हैं। लेकिन मैंने साइड बार बनाना था। साइड बार बनाने के लिए इसको अब मैं साइड पे लेके आना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा जाऊंगा फाइल में। ठीक है, CSS की फाइल में जाने के बाद यहाँ पे मैं इसकी विड्थ सबसे पहले दे देता हूँ। ठीक है, विड्थ मैं इसकी दे देता हूँ 260 पिक्सल। मैंने सेव किया। सेव करने के बाद मैं चेक करना चाहता हूँ, तो ये देखिए मेरा 260 पिक्सल पे यहाँ इसकी ये विड्थ आ गई। अब इस विड्थ को मैं यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ, मीन्स कि इस पूरे साइड बार को मैं यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ राइट साइड पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं फ्लोट, मैंने आपको बताया था कि फ्लोट जो है वो
डायरेक्शन भी चेंज कर देता है, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको सेव कर दिया। जैसे ही सेव करूँगा अब मैं देखूँगा तो ये आप देख रहे हैं कि मेरा यहाँ पे ये राइट साइड पे यहाँ पे आ गया साइड बार। इसमें जो है आज मैंने आपको सबसे पहले, अगर आपके पास मल्टीपल साइड बार आप ऐड करना चाहते हो, ठीक है, वो आपको सिखाऊंगा। और इसके अलावा अगर आप बीच में कोई इमेजेस भी लगाना चाहते हैं तो वो भी सिखाऊंगा। और साथ में अगर आपके पास कंटेंट ज़्यादा हो, ठीक है, तो उनको आप किस तरह मैनेज करते हैं। इंतहाई आसान क्लास है आज की। तो सबसे पहले तो काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इस जो है नोट पैड पे जाऊँगा। नोट पैड में जाने के बाद तो ये देखें लास्ट वीडियो में जो हमने चीज़ें पढ़ी थी वो आपके सामने आ रही है। तो सबसे पहले मैं इस कंटेंट को कॉपी करूँगा। ये पूरा जो मेन कंटेंट है, ठीक है, जिसमें तमाम टेक्स्ट आ जाता है, मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है। सेव करने के बाद अब मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये देखिए मेरे पास ये मेन कंटेंट यहाँ पे आ गया है, ठीक है। मैं चाहता हूँ मेरा जो ये राइट साइड पे साइड बार है वो यहाँ पे भी आना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, दोबारा मैं जाऊँगा इस पे और इसमें जाने के बाद वेब पेज में इस पूरे साइड बार को मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद इधर ही इसके नीचे मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। याद रखिएगा आपने मेन कंटेंट के ऊपर रखना है साइड बार को, ठीक है, नीचे नहीं रखना। उसके बाद मैं इसको रिफ्रेश करके मैं दोबारा इसको चेक करूंगा तो ये देखिए मेरा साइड बार यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। मैं इसको चाहता हूँ मेरा यहाँ पे ना आए साइड बार, बल्कि मेरा ये यहाँ पे है। तो इसके लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं क्लियर की, कि उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं क्लियर मीन्स कि मैं क्लियर राइट जब करूँगा कि राइट साइड पे जो भी चीज़ है वो क्लियर हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो वो कैसे, मैं सी एस एस की फाइल में जाऊंगा। यहाँ पे देखे मेरा साइड बार ये है। तो इधर एक मैं प्रॉपर्टी लिखूंगा, ठीक है, क्लियर। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा राइट। राइट और उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे सेमी कॉलन लगाने के बाद सेव किया। सेव करने के बाद अब मैं चेक करूँगा तो ये देखिए मेरा जो साइड बार है वो नीचे यहाँ पे आ गया है, ठीक है। मैं एक और भी साइड बार बनाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं एक कंटेंट एक और ले लेता हूँ मेन कंटेंट, तो ताकि जो उसके नीचे आए। तो मैं दोबारा जाता हूँ HTML की फाइल में और इस पूरे मेन कंटेंट को मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको मैं इधर ही यहीं पे इसको मैं नीचे पेस्ट यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने पेस्ट कर दिया, सेव किया। सेव करने के बाद चेक करता हूँ तो ये देखिए मेरे एक और कंटेंट भी तैयार हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक साइड बार बनाना चाहता हूँ तीसरा, इमेजेस का। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इमेजेस के फोल्डर में जाऊँगा। दोबारा डेस्कटॉप में जाता हूँ। डेस्कटॉप पे गया, डेस्कटॉप में HTML के फोल्डर में गया। यहाँ पे ये देखिए इमेजेस, और इमेजेस में मैं चाहता हूँ इसमें से ये जो शाहिद अफरीदी है, ठीक है, ये वाला इमेज जो है मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, ठीक है। या फिर ईगल का इमेज यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। तो मैं शाहिद अफरीदी के लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सबसे पहले रीनेम कर देता हूँ, अफरीदी लिख देता हूँ इसको, ठीक है। अफरीदी मैंने लिख लिया। और इसको मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये कौन सी इसकी एक्सटेंशन है। तो ये है, देखें, JPG की एक्सटेंशन है, ठीक है। अब मैं जाऊँगा अपने HTML की फाइल में, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सबसे नीचे लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं नीचे लिख लेता हूँ, यहाँ पे एक इमेज का टैग लगाऊंगा, इमेज, और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, ठीक है। क्लोज करने के बाद अब इमेज को मैं क्लास दे दूंगा, ठीक है। क्लास मैंने इसको दी और क्लास में मैंने नाम रख दिया, इमेज का साइड बार ही रख देता हूँ, तो IMG साइड बार, ठीक है। उसके बाद सोर्स दे दूँ इसको मैं। तो सोर्स देने के लिए मैंने आपको HTML के लेक्चर में भी सिखाया था कि हम इमेज का सोर्स कैसे देते हैं, ठीक है। सोर्स लिखने के बाद जो इसकी एक्सटेंशन है तो वो तो इमेजेस के अंदर मेरा क्या नाम है, अफरीदी नाम है उसका, और उसकी एक्सटेंशन क्या है, JPG उसकी एक्सटेंशन है। मैंने सेव किया। सेव करने के बाद मैं एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ कि वाकई मेरी ये एक्सटेंशन है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, अफरीदी, ठीक है। नहीं, स्पेलिंग वहाँ पे अफरीद मैंने लिखा था, आई मैंने आखिर में नहीं लिखा, तो मैंने यहाँ से आई रिमूव कर दिया, जल्दी में लिखा। और उसके बाद फोल्डर का नाम भी ठीक है। ये लिखने के बाद अब मैं चेक करना चाहता हूँ, सेव किया। सेव करने के बाद चेक करना चाहता हूँ तो मेरे यहाँ पे इमेज, ये देखें, यहाँ पे आ गया है और काफ़ी बड़ा आ गया इमेज। मैं इस इमेज को यहाँ पे लगाना चाहता हूँ इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक। तो मैं दोबारा जाऊँगा CSS की फाइल में और इस पूरे साइड बार को मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और इसका मैं क्या नाम रखूँगा, इमेज साइड बार।
जो मैंने वहां पे रखा था, ठीक है, इमेज साइड बार, ठीक है। मैंने ये इसकी क्लास दे दी, मैं क्लास चेक भी कर लेता हूँ। ये देखिए मेरी ये क्लास है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि गलती ना रहे। अच्छा, अब इसमें हमें बैकग्राउंड कलर तो नहीं चाहिए क्योंकि मैं इमेज अपलोड कर रहा हूँ, तो बैकग्राउंड कलर की जरूरत नहीं है। मार्जिन लेफ्ट भी ठीक है, राइट भी ठीक है, टॉप भी ठीक है, मार्जिन बॉटम भी ठीक है, बॉर्डर रेडियस भी ठीक है। पैडिंग देखें कि पैडिंग की मुझे ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह क्या है कि पैडिंग अगर मैं करूँगा तो इमेज का मेरा साइज़ बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये जो 20 पिक्सल है यो इसको मैं यहाँ पे 80 कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद फ्लोट राइट बाकी सब चीज़ें मेरी ठीक है। तो मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद अब मैं चेक करना चाहता हूँ, रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए मेरा इमेज यहाँ पे एक्टिवेट हो गया, लेकिन ये नीचे आ रहा है। इसको थोड़ा ऊपर करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, दोबारा जाऊँगा और इसकी जो विड्थ है वो मैं 300 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। 300 पिक्सल जैसे ही करूँगा मैं रिफ्रेश करूँगा तो मेरा अब देखें कि इसके बिल्कुल इक्वल हो गया, लेकिन ये ऊपर है। तो अच्छा, तो अब ये देखें कि मैंने इमेज को यहाँ पे इमेज यहाँ पे क्यों आ रहा है। उसकी मेन वजह ये थी कि ये देखें कि मैंने जो इमेज का साइड बार है वो सबसे नीचे लिखा हुआ है टैग इसका। मैं इसको कट करता हूँ यहाँ से और इसको मैं सबसे ऊपर ले जाता हूँ जहाँ पे मेरे ये साइड बार आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा, पेस्ट करने के बाद इसको सेव करूँगा और इसको भी एक मैं डिव के अंदर लिखूंगा। याद रखिएगा कि जब भी आप कोई भी सेक्शन लेंगे तो उसको एक सेपरेट डिव में लिखा करें, ठीक है। तो वो आपकी आसानी के लिए सही है और आपको टैग की समझ भी आएगी। मैंने इसको एक डिव में रखा, ठीक है। और ये आप देखें डिव में मैंने इसको रखा और नीचे वाले डिव को मैंने ये मूव कर दिया। आप चेक करते हैं तो आप देखें कि यहाँ पे इमेज मेरा उसी साइड बार के साथ यहाँ पे आ गया इमेज। हमने जो है वो नेविगेशन बार के बारे में सीखना है। ये आप देख रहे हैं इसके अंदर आज मैं आपको नेविगेशन बार बनाना सिखाऊंगा। वैसे इससे पहले भी मैंने आपको नेविगेशन बार की एक मैंने वीडियो एक बनाई थी, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें मैं आपको बता देता हूँ अगेन कि नेविगेशन बार हम कैसे बनाते हैं और इसके अलावा बटन की हम फिनिशिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा दोबारा HTML की फाइल में और मैंने यहाँ पे नेव बार का एक बनाया हुआ है, ये देखिए। इसी नेव बार के अंदर मैं जाऊँगा और यहाँ पे मैंने सबसे पहले यूएल टैग यूज़ करना है और उसके बाद यूएल को मैंने यहाँ पे क्लोज कर देना है, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट यूएल स्टैंड फॉर। और इसके अंदर मैंने लिस्ट बनानी है, ठीक है, लिस्ट आइटम। और लिस्ट आइटम के अंदर मैं एंकर टैग रखूँगा। तो एंकर टैग को हम ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ए को क्लोज कर दिया, ठीक है। इसके अंदर जो है मैं हैश लगा लेता हूँ। फिलहाल मैं लिंक नहीं लगाना चाहता किसी भी पेज का, जस्ट वो पहला मेरा जो होगा वो होम होगा। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, ठीक है। मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा अबाउट अस, सर्विसेज, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस। मैंने टोटल 4 ये ली है, ठीक है। अब मैं इसको सेव करूंगा। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे चेक करूंगा तो ये देखिए मेरा यहाँ पे जो है मेरे यहाँ पे जो लिस्ट है वो क्रिएट यहाँ पे हो गई है। लेकिन इनको सबसे पहले मैं अब इनकी फिनिशिंग करनी है और इनको रीअरेंज करना है और इनको ठीक करना है जिस तरह मैं चाहता हूँ। तो सब मैं जाऊँगा दोबारा CSS की फाइल में और यहाँ पे मैं जाऊँगा नेव बार की प्रॉपर्टीज़ में। ये देखिए मेरे पास ये नेव बार की प्रॉपर्टीज़ है। मैं इस तमाम प्रॉपर्टीज़, बल्कि मैं इसको रिमूव, इसी को मैं स्टार्ट कर देता हूँ जो मैंने प्रॉपर्टीज़ ली हुई है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखें ऑर्डर लिस्ट ली हुई थी, ये देखे अनऑर्डर लिस्ट ली हुई है, तो मैं डायरेक्ट इसी पे आ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसी को कर लेता हूँ नेव बार 1 और यूएल, ठीक है। मींस इसका क्या मतलब है कि मेरी नेव के अंदर यूएल टैग ये वाला, ठीक है। तो डायरेक्ट वो इस पे आएगा। मैं इसकी सबसे पहले फिनिशिंग करूँगा और इसमें सबसे पहले बैकग्राउंड कलर यही ठीक है जो यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद पैडिंग जो है मैं दे देता हूँ यहाँ पे, बाकी बल्कि मैं ये सब चीज़ें रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। रिमूव करके मैं आपको दोबारा लिख के समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं पैडिंग यहाँ पे लिख लेता हूँ। पैडिंग इसकी मैं कर लेता हूँ 5 पिक्सल। पैडिंग के बाद लिस्ट स्टाइल जो है वो लिस्ट स्टाइल मैं कर देता हूँ नॉन, बल्कि लिस्ट लिस्ट स्टाइल
टाइप कर देता हूँ और ये मैं कर देता हूँ नन। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट मेरा कहाँ पे होना चाहिए, मेरा होने चाहिए ये सेंटर में, तो मैं यहाँ पे सेंटर लिखूंगा। अब मैं इसको चेक करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने सेव किया, सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए ये मेरा यहाँ पे सेंटर में आ गया है। ठीक है, दोबारा मैं जाऊँगा, यहाँ पे जाने के बाद बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे दे देता हूँ वाइट। ठीक है, बल्कि रेड। ठीक है, और इसके अलावा मार्जिन भी करना होगा। मार्जिन मैं इसका तकरीबन कर देता हूँ वही 10 पिक्सल ही कर देता हूँ, 10 पिक्सल मार्जिन। और बॉर्डर रेडियस बॉर्डर रेडियस जो है वो 5 पिक्सल वो भी कर देता हूँ यहाँ पे। करने के बाद मैंने इसको सेव किया। अब मैं चेक करना चाहता हूँ तो ये देखिए मेरा यहाँ पे जो नेव बार है वो भी रेड हो गया, और इसके अलावा मेरा यहाँ पे जो जितने भी फॉन्ट्स थे वो भी आ गए। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैं आऊँगा दोबारा नेव बार की लिस्ट पे आऊँगा। ठीक है, मींस कि ये जो मेरी लिस्ट है अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। ठीक है, इन पे आऊँगा। अब इनको मैंने ठीक करना है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा और इसके आगे मैं लिखूँगा LI। ठीक है, क्योंकि मैं लिस्ट में आ रहा हूँ अब। ठीक है, लिस्ट में आने के लिए सबसे पहले आप ये देखें कि मेरी मीन्स के ये हॉरिजेंटल्स आ रही है। ठीक है, मैं इनको ठीक वर्टिकल करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा डिस्प्ले, और इसको एक ही लाइन में लेके आना चाहता हूँ तो क्या लिखूँगा, इन लाइन। ठीक है, सेव करूँगा। सेव करने के बाद चेक करूँगा अब तो ये देखिए इन लाइन हो गया। ठीक है, दोबारा जाऊँगा और मैं ये यहाँ पे इसका 5 पिक्सल की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ 6 पिक्सल। ठीक है, अब मैं चेक करना चाहता हूँ। हाँ जी, अब ठीक है। उसके बाद अब मैं दोबारा किस पे जाऊंगा, अब मैं एंकर टैग्स को ठीक करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे ये देखें एंकर टैग यहाँ पे इकट्ठे इकट्ठे आ रहे हैं और इनको मैं ठीक करना चाहता हूँ और साथ में इनका कलर भी चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे अब पहले आपको बता देता हूँ। देखें, सबसे पहले हम लोग नेविगेशन बार के अंदर यूएल टैग को हमने ठीक किया, इस यूएल के अंदर जो जो चीज़ें थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेविगेशन बार के अंदर यूएल के अंदर लिस्ट एल आई टैग को हमने ठीक किया। अब यूएल के अंदर एल के अंदर हमने एंकर टैग जो ये वाले हैं ए, इन सबको हमने ठीक करना है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सबसे पहले आईडी में लिखूंगा आईडी, उसके बाद यूएल के अंदर ए टैग। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले टेक्स्ट को मैं ठीक कर देता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन। और टेक्स्ट डेकोरेशन को मैं कर देता हूँ नॉन। टेक्स्ट डेकोरेशन के बाद फॉन्ट फैमिली भी मैं ठीक कर देता हूँ। फॉन्ट फैमिली मैं लिख लेता हूँ जॉर्जिया। उसके बाद पैडिंग, पैडिंग डिपेंड करता है आप पिक्सल में रखना चाहते हैं, जैसे मैं शुरू से ऊपर से पिक्सल में रख रहा था, या आप पे डिपेंड करता है आप इसे किस तरह रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको 2M और 1M कर देता हूँ। डिपेंड करता है आप पे, सॉरी EM, कि आप किस तरह रखना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद कलर, ये कलर जो है एंगर टैक्स का है तो ये मैं लिख लेता हूँ वाइट, और बैकग्राउंड कलर वही रखूंगा जो पहले है, तो वो कौन सा है, रेड। ठीक है, सेव करूंगा। सेव करने के बाद चेक करूंगा अब तो ये देखें मेरे यहाँ पे
जो है मेन्यू भी क्रिएट हो गया, और इसके अलावा मेरा यहाँ पे ये देखें फ़ॉन्ट के कलर भी चेंज यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है, देख सकते हैं आप। मैं अब क्या करना चाहता हूँ, अब मैं जो है इसके ऊपर होवर यूज़ करना चाहता हूँ, कुछ और ज़्यादा फिनिशिंग करना चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा यहाँ पे, अभी आप देखें कर्सर मेरा यहाँ पे आता है, जब होम के ऊपर है तब जाके जो है ना कि ये हैंड बन जाता है। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मतलब कि एक बॉक्स सा बना हुआ है, और बॉक्स ताकि यूज़र को और ज़्यादा सही नज़र आए, और उस बॉक्स के ऊपर जैसे ही यूज़र लेकर आए क्लिक तो वो पूरा नज़र आए बॉक्स। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा यहाँ पे दोबारा, और इस पूरी लाइन को मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद अब मैं यहाँ पे ए के बाद होवर, याद रखिएगा हम इसमें स्पेस नहीं देते, इकट्ठा लिखते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली आपका जो है कलर के इफेक्ट को अपोजिट कर देता है, ठीक है। पहले मेरा आप ये देखें कि ये देखें ये फ़ॉन्ट मेरा वाइट है, जबकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो क्या है, वो रेड है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जब मैं कर्सर लेकर आऊँ तो मेरा जो फ़ॉन्ट है उसका कलर चेंज हो जाए, और साथ में जैसे ही कर्सर हटाऊँ तो फिर कलर चेंज हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले कलर लिखूँगा, और इसका कलर मैं दे देता हूँ रेड, ठीक है, बैकग्राउंड वाला, ठीक है। और इसके अलावा बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे कर देता हूँ वाइट, ठीक है। मैंने अपोजिट कर दिया इसको भी, सेव किया। सेव करने के बाद अब मैं चेक करना चाहता हूँ, तो ये देखें कि जैसे ही मैं इसके ऊपर आया तो आप ये देखें कि मेरा जो फ़ॉन्ट का जो कलर है, ठीक है, वो रेड हो गया, और इसके अलावा जो बॉक्स है, बॉक्स मेरा क्या हो गया, वो वाइट हो गया। सबसे पहले जो है ना, मैं आज जो मैंने चीज़ बनानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आज मैं फुटर बनाना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो फुटर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं आऊँगा अपनी कोडिंग पे, जो कि मैं आ चुका हूँ अपनी कोडिंग पे। अब यहाँ पे क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे बनाना है, फुटर बनाना है। तो एक बात याद रखें कि फुटर, आपको खुद पता है कि फुटर जो है सबसे आखिर में होता है पेज के, तो इसलिए हम भी मेन कंटेंट के सबसे आखिर में यहाँ पे फुटर की डिव लगाएंगे। तो मैंने डिव स्टार्ट की, और डिव को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। डिव के अंदर हमने बनाना है फुटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ, सबसे पहले आईडी इज इक्वल टू, उसका नाम रख लेता हूँ फुटर, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं आपको जूम करके एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ। ये मैं यहाँ से एक दफ़ा जूम कर देता हूँ, तो आप ये देखें, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं CSS की फाइल में आऊँगा, यहाँ पे मैं फुटर की आईडी दूंगा, फुटर, और यहाँ पे लिखूंगा बैकग्राउंड कलर ब्लैक। उसके बाद मार्जिन कर देता हूँ 10 पिक्सल, हाइट मैं रख लेता हूँ इसकी 70 पिक्सल, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं चेक करना चाहता हूँ, तो ये देखिए मेरा यहाँ पे फुटर आ गया, लेकिन ये मेरा फुटर मेरे जो साइड बार, इमेज साइड बार है, इसके पीछे आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ ये आ गया है और उसकी अलाइनमेंट भी हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा यहाँ पे जाऊँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लियर बहुत, ठीक है। सेव करूँगा। सेव करने के बाद अब चेक करना चाहता हूँ, तो अब आप देखें कि मेरा जो फुटर है उसकी अलाइनमेंट और वो उसी तरह एडजस्ट हो गया, ये देखें आप, ठीक है। यहाँ पे मार्जिन 10 के हिसाब से ये सेट भी हो गया। मैं इसको रेडियस भी कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा इसके जो कॉर्नर है वो गोल हो जाए। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, बॉर्डर रेडियस, और ये मैं लिख लेता हूँ 5 पिक्सल। मैं चेक करना चाहता हूँ अब, तो ये देखिए मेरे यहाँ पे बॉर्डर रेडियस में आ गए हैं। कि आज मैं आपको फुटर
कि मज़ीद जो है ना कि चीज़ें सिखाऊंगा, ठीक है, कि फुटर के अंदर आप किस तरह टेक्स्ट लेकर आ सकते हो। और इसके अलावा आपके पास जो नेविगेशन के जो ये बटन होते हैं, ठीक है, ये आप फुटर के अंदर कैसे लेकर आ सकते हो। तो आइए चलते हैं नोटपैड की जानिब। नोटपैड पे आ गया, ये देखें सबसे नीचे मैंने फुटर का एक टैग लगाया हुआ था, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसमें बटन लेकर आना चाहता हूँ। और बटन के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये मैंने ऑलरेडी बनाए हुए थे, ये देखिए नेविगेशन बार। तो ये सारा मैं यूएल जो है वो मैं कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा और यहाँ पे फुटर में यहाँ पे इसको पेस्ट मैं यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे अब चेक करूँगा, तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे जो है ये बटन आ रहे हैं, लेकिन ये इनको मैंने रीअरेंज करना है, ठीक है, लाइन में लेकर आना है। तो मैं दोबारा जाऊँगा CSS की फाइल में। CSS की फाइल में जाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ जी। CSS की फाइल में जाने के बाद अब मैं ऊपर जाऊँगा यहाँ पे। तो मैंने ये सारी प्रॉपर्टी जो है कॉपी करनी है, जो कि मैंने पहले नेव बार में इस्तेमाल की थी। इस सारी जो है ना कि प्रॉपर्टीज़ को मैंने कॉपी करके मैं नीचे आ गया और यहाँ पे मैंने फुटर के नीचे यहाँ पे मैंने इन सबको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब इसमें जो जो चीज़ें मैंने रिमूव करनी है, यहाँ पे आप देखें मेरी जो आईडी है वो फुटर है। मैं इसको कॉपी करूँगा, नेव बार की जगह मैं यहाँ पे फुटर लगाऊंगा। मैं सबसे पहले यहाँ पे फुटर लगाऊंगा, ये फुटर, और यहाँ पे फुटर, और उसके बाद यहाँ पे फुटर, और एक यहाँ पे फुटर। इन सबको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं चेक करना चाहता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे ये बटन्स लग गए। लेकिन मैं इस पूरी जो बैकग्राउंड की लाइन है मैं उसको रिमूव करना चाहता हूँ। मैं दोबारा इस पे जाऊँगा। इस पे आने के बाद मैं सबसे पहले इसमें जो एक बैकग्राउंड कलर मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा मैं और नीचे आऊँगा। नीचे आने के बाद इस जो ये वाला कलर है इसको मैं ग्रे करूँगा, ग्रे। मैंने सेव किया। सेव करने के बाद चेक करना चाहता हूँ, तो ये देखिए मेरे ये जितने हैं ये कलर भी ग्रे हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरे पास ये लाइन है, तो मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ। दोबारा जाऊँगा इसमें जाने के बाद इसको भी मैं ब्लू कर दूँगा। और इसको भी मैं यहाँ पे ग्रे कर दूँगा, बल्कि मैं यूएल को रिमूव ही कर देता हूँ। मैं एक दो चेक करने के बाद इसके बाद मैं इसको रिमूव कर दूँगा। हाँ जी, तो मैं इस पूरे यूएल को यहाँ पे रिमूव ही कर रहा हूँ, ठीक है। रिमूव करने के बाद अब मैं चेक करना चाहता हूँ, तो ये देखें जी यूएल को जैसे ही मैंने यहाँ से रिमूव किया, तो अब आप ये देखें कि मेरे यहाँ पे जो लाइन जो मेरे पास यहाँ पे आ रही थी बैकग्राउंड की रेड कलर की जो है ना कि टैग आ रही थी वो ख़त्म होगी। लेकिन मेरा फुटर भी गायब हो गया, तो मैं उसको भी लेकर आना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं दोबारा जाऊँगा यहाँ पे फुटर में, और यहाँ पे मैं लिखूँगा बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ठीक है। फुटर के टैग के अंदर मैंने ब्लैक लिख लिया। उसके बाद रिफ्रेश करूंगा, तो ये देखिए मेरा ये भी आ गई। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट लेकर आना चाहता हूँ। टेक्स्ट लेकर आने के लिए मैं क्या करूँगा, दोबारा इसमें जाऊँगा और इसमें जाने के बाद यूएल के बाद टेक्स्ट याद रखिएगा जो है ना कि आपने बटन्स के बाद आपने लिखना है। यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ एट 2020 कर देता हूँ, और इसके अलावा लिख लेता हूँ टैलेंट पिक्स, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूँ। उसके बाद मैं रिफ्रेश करूँगा, तो रिफ्रेश करने के बाद अभी नहीं आ रहा, क्योंकि टेक्स्ट का जो कलर है वो भी ब्लैक है और फुटर भी हमारा ब्लैक है। तो सबसे पहले मैं टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहता हूँ। मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, CSS की जो फाइल वो है, इसमें मैं यहाँ पे लिखूँगा कलर, और इस कलर को मैं दे दूँगा वाइट, ठीक है। मैं अब रिफ्रेश करके चेक करना चाहता हूँ, तो ये देखिए मेरा यहाँ पे टेक्स्ट आ गया है, लेकिन इसकी अलाइनमेंट भी ठीक नहीं है। तो मैं क्या लिखूँगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये सेंटर में आ गया। अब मैंने इसकी जो है फ़ॉन्ट का साइज़ भी ठीक करना है, तो फ़ॉन्ट साइज़, और ये मैं दे देता हूँ 92%। फ़ॉन्ट साइज़ भी मेरा ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको पैडिंग करूँ ताकि दरमियान में आ जाए, तो पैडिंग मैं कर देता हूँ 15 पिक्सल,
तो आप देखें कि ये मेरे दोनों जो है फुटर के दरमियान में आ गया, मिड में आ गया दोनों चीज़ें, और इनकी अलाइनमेंट भी ठीक हो गई। इसी तरह आप फ़ॉन्ट का जो है ना कि फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होगा कि फ़ॉन्ट की जो राइटिंग है वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फ़ॉन्ट फैमिली और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जॉर्जिया, ठीक है, मैंने सेव किया। सेव करने के बाद चेक करना चाहता हूँ तो ये देखें यहाँ पे फ़ॉन्ट की राइटिंग भी चेंज हो गई है, ठीक है। आज मैं आपको ये जो हेडर सेक्शन है यहाँ पे एक इमेज लगाना सिखाऊंगा, और इसके अलावा यहाँ पे एक टेक्स्ट जो है ना कि लगाना सिखाऊंगा। मीन्स के बाज़ औक़ात ये होता है कि आप हेडर सेक्शन में अगर आपके पास टेक्स्ट का लोगो है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट कैसे लगाएंगे, और अगर आपके पास इमेजेस की तरह अगर आपके पास लोगो है तो आप इमेजेस कैसे लगाएंगे, ठीक है। मैं दोनों आपको मेथड बताऊंगा आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है मैं जाऊंगा नोटपैड पे, ठीक है। नोटपैड पे जाने के बाद ये मेरे पास वही पुरानी फाइल्स पड़ी है जिस पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे साइड पे ले जाता हूँ ताकि आपको यहाँ पे नजर आए। तो मैं यहाँ पे देखें HTML की फाइल में आया हूँ। तो हेडर सेक्शन में सबसे पहले मैं आऊंगा। हेडर सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं इमेज यहाँ पे लगाऊंगा। तो यहाँ पे मैं इमेजेस लगाऊंगा। तो इमेज जो है मेरा वो देखें इमेजेस के फोल्डर के अंदर मैं ये वाला इमेज लगाऊंगा, ईगल जहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये इमेज लगाऊंगा और इसकी एक्सटेंशन जो है वो है PNG की फाइल में, ठीक है। अब ये पड़ा किधर है, HTML के फोल्डर के अंदर इमेजेस के फोल्डर में, ठीक है, पड़ा है ये इमेज। तो मैं सबसे पहले इमेज का टैग यहाँ पे लगाऊंगा। इमेज का टैग IMG, ठीक है, SRC सोर्स, और सोर्स जो है मेरा वो है इमेजेस के फोल्डर के अंदर ईगल, ठीक है, .png, एक्सटेंशन PNG है। और इसको मैं आईडी दे देता हूं इमेज ही, ठीक है। इसको मैंने आईडी भी इमेजेस दे दी है और मैंने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये देखें मेरा इमेज यहाँ पे आ गया। अब इस पूरे इमेज को मैं यहाँ पे लेकर आना चाहता हूँ, ठीक है, लेफ्ट साइड पे, ठीक है, कोने में हेडर के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, CSS की फाइल में जाऊँगा और ये देखें जहाँ पे हेडर लिखा हुआ है यहाँ पे मैं इसकी सेटिंग करूँगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, हेडर के बाद हैश और IMG जो मैंने आईडी ली थी वो मैं लूँगा, और उसके अंदर अब मैं यहाँ पे इमेजेस की सेटिंग करूँगा। तो इमेजेस की सेटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इमेजेस की जो मैक्सिमम जो इसकी हाइट है वो होनी चाहिए 100%, ठीक है। और इमेजेस की मैक्सिमम विड्थ भी होनी चाहिए तकरीबन 100% होनी चाहिए, ठीक है। सेव करूंगा। सेव करने के बाद चेक करता हूं मैं यहाँ पे। तो ये देखें मेरा इमेज यहाँ पे आ गया हेडर के अंदर, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लेकर आऊं। तो टेक्स्ट लेकर आने के लिए मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट भी यहाँ पे हेडर के अंदर एक बना देता हूं। तो मैं टैग ले रहा हूं H2, मैं टैग ले रहा हूं, और H2 टैग को मैं यहाँ पे ऐसे क्लोज कर दूंगा। मैंने यहाँ पे H2 टैग ले लिया और इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया, और इसके H2 टैग के अंदर मैं लिख लेता हूँ ई लर्निंग, ठीक है, ई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, मैंने ये लिख लिया। अच्छा मैं इसको भी आईडी दे देता हूँ, सॉरी मैंने आईडी नहीं दी। इसको मैं आईडी दे देता हूँ, इसका नाम मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे आईडी का H2 और E, ठीक है। मैं इसका ये नाम रख लेता हूँ। मैंने यहाँ से सेव किया इसको। सेव करने के बाद चेक करना चाहता हूँ। अब अभी यहाँ पे आप देखें यहाँ पे हेडिंग नहीं आ रही क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया, ठीक है। तो CSS में की फाइल में मैं जाऊँगा, यहाँ पे एक और आईडी लूँगा मैं, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिखूँगा, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ फॉन्ट, और फॉन्ट साइज मैं दे देता हूँ इसको 260%, और फॉन्ट फैमिली भी दे देता हूँ जॉर्जिया दे रहा हूँ। उसके बाद कलर फॉन्ट का मैं रख लेता हूँ वाइट,
ठीक है। और फॉन्ट कलर के बाद फॉन्ट को अगर मैं पहले चेक करना चाहता हूँ कि फॉन्ट मेरा कैसा लग रहा है। ये देखें मेरा यहाँ पे ये बैक साइड पे यहाँ पे फॉन्ट आ रहा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, मैं इस फॉन्ट को हेडर के अंदर लेके आना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन, और इसको मैं करूँगा सेंटर। ठीक है, सेव किया, सेव करने के बाद चेक करूँगा तो ये देखें ये मेरा सेंटर में आ गया, लेकिन इसको मैं हेडर के यहाँ पे ऊपर लेके आना चाहता हूँ। तो उसके बाद मैं क्या क्या करूँगा, जाऊँगा नीचे, और अब मैंने इसको इसकी पोजीशन देनी है। ठीक है, पोजीशन सबसे पहले मैं दे देता हूँ रिलेटिव दूंगा। ठीक है, और टॉप साइड से मैं इसको करूंगा तकरीबन 20%। ठीक है, मैंने यहाँ से सेव किया, सेव करने के बाद अब मैं चेक करना चाहता हूँ। इमेजेस की हाइट जो है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि तरतीब में आ जाए। मैं इसको मार्जिन भी दे देता हूँ। ठीक है, मार्जिन मैं कर देता हूँ 0 पिक्सल। अब मैं चेक करना चाहता हूँ, हाँ जी मेरा फोन यहाँ पे आ गया लेकिन ऊपर नहीं आ रहा। मैं चेक करता हूँ क्या इशू है। जी जनाब, फ़ॉन्ट को अब मैं यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा इस फाइल में जाऊँगा और इस फ़ॉन्ट को मैं ऊपर रखूँगा। मैंने यहाँ पे इसको कट किया और इमेज यहाँ पे मैंने इसको रखा। ठीक है, इमेज से यानी ऊपर मैंने फ़ॉन्ट को रखा। अब मैं चेक करना चाहता हूँ, तो अब देखें कि मेरा फ़ॉन्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में। लेकिन एक इशू क्या है कि मेरा जो ये इमेज है वो नीचे आ गया। तो इमेज को मैं ठीक करूँगा, मैं दोबारा जाऊँगा इसमें, और यहाँ पे जाने के बाद मैं इसमें जाऊंगा, इमेजेस में जाऊंगा, और यहाँ पे मैं इमेजेस की सेटिंग भी कर देता हूँ। फॉन्ट को मैं 250 कर देता हूँ। टॉप में लेकर आने के लिए इसको भी मैं ऊपर लेके जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पोजीशन और रिलेटिव, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बॉटम, और बॉटम को मैं दे देता हूँ कोई 50%। पहले चेक कर रहा हूँ कि 50% में मेरा कहाँ पे आएगा फॉन्ट। हाँ जी, अब ये देखें कि मैं इस इमेज को जो है ऊपर थोड़ा सा ऊपर चला गया, इसको थोड़ा सा मैं नीचे लेके आना चाहता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे 40% करूंगा। 40% करने के बाद सेव करूंगा। तो अब देखें कि मेरा जो इमेज है वो बिल्कुल एग्जैक्ट हेडर के सेक्शन के अंदर आ गया है।